बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन हो गया है। सहारा श्री के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। जानकारी ये मिल रही है कि मुंबई में उनका इलाज चल रहा था। 75 साल की उम्र की आयु के थे वो। मुंबई में इलाज चल रहा था। पिछले 6 से 7 महीनों से बीमार थे। याद होगा आपको, आखिरी तस्वीर उनकी तभी आई थी जब वो जेल से रिहा हुए थे। तमाम जो निवेशक थे उनके साथ धोखाधड़ी का आरोप, उसके बाद सेबी ने उनके खिलाफ केस फाइल किया। काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ते रहे। हालांकि जब बाहर निकले उसके बाद से स्थिति अच्छी नहीं थी और 6 से 7 महीने बताया जा रहा है कि लगातार इलाज चल रहा था उनका। और आज उनके निधन की खबर सामने आ रही है। ये चेहरा, क्योंकि एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति, वहां से फिर उन्होंने एरोप्लेन तक का सफर तय किया। इतनी बड़ी शख्सियत थे लेकिन उतने ही विवादास्पद भी रहे। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। संजीव, काफी लंबे समय से खबर नहीं थी सहारा श्री के बारे में, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी और आज अचानक से क्या जानकारियां अभी तक उनके निधन से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं? देखिए, बताया ये जा रहा है कि 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी। पिछले करीब 7-8 महीनों से लगातार मुंबई में थे और 7-8 महीनों से ज्यादा बीमार थे। और पिछले 2 दिन पहले जब तबीयत खराब हुई तो उन्हें कोकिलाबेन हॉस्पिटल जो मुंबई का है वहां भर्ती कराया गया और वहीं पर उन्होंने आज आखिरी सांसें ली हैं। बताया ये जा रहा है कि उन्हें फेफड़ों की शिकायत थी जिस कारण से वो बीमार चल रहे थे और हाल के दिनों में वो लाइमलाइट में नहीं थे, लेकिन जो उनकी उपलब्धियां थी उस कारण से वो हमेशा चर्चित रहने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाते थे। और ये कह सकते हैं कि एक बहुत जबरदस्त उद्यमी जिसने आसमान का सफर तय किया और जमीन से उठ करके, ऐसे व्यक्ति की आज मौत हुई है। जी। परिवार में संजीव कौन कौन है, क्या जानकारी मिल रही है? कल पार्थिव शरीर लखनऊ लाया जाएगा, क्या पैतृक का निवास स्थान वही है? कौन कौन है परिवार में? अभी घर वालों की तरफ से या आधिकारिक तौर पर सहारा ग्रुप की तरफ से कोई जानकारी साझा की गई है? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी तक सहारा ग्रुप की तरफ से ये जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के काफी करीब थे सुब्रत राय सहारा और समाजवादी पार्टी ने कुछ देर पहले ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि सुब्रत राय सहारा अब नहीं रहे। और इसके अलावा जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार पार्थिव शरीर का दाह संस्कार लखनऊ में होगा। और आप जानती हैं लखनऊ में सहारा शहर है और काफी इस्टेब्लिशमेंट लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में सहारा के हैं और जो सब की शुरुआत खुद अपने हाथों से सहारा श्री सुब्रत राय सहारा ने की थी। और ऐसे में जाहिर है कि उन्हें जो आखिरी विदाई दी जाएगी वो लखनऊ से दी जाएगी। मूलतः गोरखपुर से आते हैं और जाहिर है कि लखनऊ से गोरखपुर के लोग बहुत ज्यादा शोकाकुल इन दोनों जगहों पर, और खास तौर पर बहुत से लोग हैं जो कि अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते थे, जो उन्होंने बिजनेस किया था जिसमें कि स्मॉल इन्वेस्टर्स के पैसे को लेकर के उन्हें ज्यादा पैसा बाद में देने का एक जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स का था वो व्यापार, उसमें बहुत से लोग उनसे जुड़े और वो अपने सभी उद्यमियों को परिवार कहते थे और इस कारण से पाया ये क्या। एसटी हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव समाजवादी पार्टी से सांसद, उनका रुख कर लेती हूँ। हसन साहब, क्या जानकारियां आप लोगों तक पहुंची है? साझा भी आप ही लोग की तरफ से की गई सहारा श्री के बारे में, क्या बताएंगे इस वक्त? देखिए, ये खबर बहुत ही दुखद खबर है और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत दुखद खबर है। एक बहुत बड़ी हस्ती हमें छोड़ के चली गई जो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए उन्होंने बहुत काम करे, स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम करा, रियल एस्टेट में काम करे, जो गरीबों की मदद करी और एक राष्ट्र की फीलिंग से, राष्ट्रवादी होने के नाते उन्होंने देश की बहुत सेवा करी। जो खास तौर से मीडिया में जो उनका योगदान रहा वो स्मरणीय है। मीडिया जो उनके जरिए जो भी चलते थे, मैं समझता हूँ एथिक्स को फॉलो किया जाता था। हम कुल मिला के यही कहेंगे कि देश का और हम सबका, मीडिया का, सबका एक बड़ा नुकसान हो गया है। बिल्कुल, सहारा इंडिया परिवार ये नाम तो पूरे देश में प्रचलित है।
सहारा श्री ने जिसको खड़ा किया, और जाहिर तौर पर एक बहुत बड़े न सिर्फ उद्यमी थे, लेकिन जो याद आता है एसटी हसन साहब, वो सेबी के साथ जिस प्रकार उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, उसके बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी, भले जेल से छूटे, लेकिन क्या हेल्थ का गिरावट उसके बाद से ही शुरू हो गया था? क्या उसके बाद ही, क्योंकि फिर लाइमलाइट में नहीं रहे, खबर उनके बारे में कोई सामने नहीं आई, क्या वही अध्याय रहा कि धीरे धीरे सेहत गिरती चली गई? देखिए, एक इतने बड़े इंसान के लिए और एक खुददार इंसान के लिए ये जेल जाना और ये सब कुछ बहुत बड़ी बात होती है। और मैं समझता हूँ वो सदमा ही ऐसा था कि वो फिर लाइमलाइट में भी नहीं रहे और सामने भी नहीं रहे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि एक खुददार आदमी और एक अच्छे इंसान के लिए जो कुछ भी हुआ उनके साथ, वो शर्मनाक हुआ था। क्या हकीकतें हैं क्या नहीं है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एज ए इंसान बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने देश को भी बहुत कुछ दिया और जनता को भी बहुत कुछ दिया। अभी हम दर्शकों को अखिलेश यादव का ट्वीट भी दिखा रहे थे, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। हसन साहब, क्या लखनऊ में, क्योंकि पार्थिव शरीर कल पहुंचेगा, तो पार्टी की तरफ से भी नुमाइंदगी होगी? जाहिर है बिल्कुल नुमाइंदगी होगी, और उन्होंने हमेशा समाजवाद को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की और सियासत के अंदर भी जो एक आइडियलिस्टिक सियासत होती है वो करने की कोशिश करी थी, और ऐसी पार्टियों की मदद करी जो गंगा जमनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द को आगे बढ़ाती है देश के लिए, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। जी, आपका उनसे कभी ताल्लुक रहा क्या? कुछ ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहें इस वक्त, या याद करना चाहें, जिस रूप में सहारा श्री को लोगों के सामने लाना चाहें, जिस रूप में? मेरा डायरेक्ट तो उनसे का कोई वो नहीं रहा, बस एक आध बार मुलाकात जरूर हुई, लेकिन कोई खास नहीं। जी, परिवार में आपको जानकारी है कौन कौन है? बिहार से भी आते थे, तो क्या आप अररिया से आते थे, वहां से पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके थे यूपी? उनके बारे में आपके पास अगर कोई जानकारी हो जो आप साझा करें। बस मुझे नहीं मालूम, बिहार से आते थे, लेकिन यूपी ही उनका कार्य क्षेत्र रहा और यूपी तो उन्होंने बहुत तवज्जो दी, यूपी को काफी आगे बढ़ाने की कोशिश करी। शुक्रिया आपका एसटी हसन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। देखिए, अखिलेश यादव का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। सहारा श्री के निधन पर उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और उन्होंने कहा, सहारा श्री सुब्रत राय जी का निधन अत्यंत दुखद। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट अखिलेश यादव का, और दरअसल उनका ट्वीट ही रहा जिसके बाद लोगों को जानकारी मिली। ये चेहरा जो है, ये देखिए, चेहरा बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, ये मीडिया की सुर्खियों में था। सहारा ग्रुप, सहारा इंडिया परिवार खड़ा किया था इसी एक चेहरे ने। फर्श से अर्श तक का जो मुकाम है वो हासिल किया था। तो जैसा संजीव मेरे साथ बने हुए लगातार आप भी कह रहे थे कि एक सीजन्ड उद्यमी जिसको कहा जाए, धाकड़ उद्यमी, उस प्रकार के थे। और अचानक से जो एक झटका इनको लगा जब ये सारा अध्याय शुरू हुआ, चिटफंड और ये सब कुछ चला, उसके बाद से धीरे धीरे आप देखें गिरावट, वो जो ग्राफ है वो एकदम गिरा और फिर गिरता चला गया। देखिए, ये जो घटनाक्रम है जिसके बारे में आप बता रही हैं, वो दरअसल उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन उसके पहले जो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की थी वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। कानून के साथ बहुत ज्यादा खींचतान जो उनके जीवन के आखिरी कुछ वर्षों में रहा, वो उन्हें स्पॉटलाइट से, उन्हें फेम से, सब कुछ उनसे लेता चला गया एक बार की। और सहारा जाहिर है कि वो पहले वाली स्थिति उसकी नहीं रही, लेकिन तब तक उन्होंने जिस तरह के उद्योग की स्थापना की और जितना ज्यादा लोगों को जोड़ा, रोजगार देने की दिशा में जितना उन्होंने मकाम हासिल किया, नए नए क्षेत्रों में निवेश करना और लोगों को जोड़ना, ये उन्हें महारत हासिल था। और ऐसे में वो एक इतने बड़े नाम थे। और आप जानती हैं कि अमूमन जो व्यवसायी होते हैं हमारे देश में, वो पश्चिम के राज्यों से ही आते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। लेकिन ये एक ऐसे व्यवसायी थे जो आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में इनकी शाखाएं थी। आपने सही कहा, अररिया से ताल्लुक रखते थे और ये परिवार अररिया से था, लेकिन बाद में वो शिफ्ट किए थे
गोरखपुर, जहां पर उन्होंने शुरुआत की थी। और गोरखपुर से एक छोटी सी शुरुआत, उन्हें दुनिया भर के कई देशों में उनके इन्वेस्टमेंट थे। उन्होंने लंदन में कई होटल्स खरीदे, अमेरिका में खरीदा, और इस तरह से उन्होंने अपने व्यापार को खूब बढ़ाया। मीडिया के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी काम किया। और जैसा कि आप चर्चा कर रही हैं, कुछ मामलों में शिकंजा उन पर कसा और उसके बाद से वो उसमें फंसते चले गए। और फिर बीमारी जो उनकी थी उसने भी उन्हें घर पहुंचा, और उसी का नतीजा आज है कि सुब्रत राय सहारा। बिल्कुल, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि युवाओं के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में भी वो क्यों, आगे जिक्र भी करूंगी। सुनील साजन इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, सुब्रत रॉय सहारा का निधन, अखिलेश जी का ही ट्वीट जिससे ही पता भी चला है इस वक्त, क्या कहेंगे? सहारा श्री सुब्रत राय जी का निधन स्वाभाविक है कि हम सब के लिए दुखद है, और हजारों परिवारों के लिए ज्यादा दुखद होगा जिस व्यक्ति ने गोरखपुर से खुद के रोजगार का इंतजाम करते करते इस देश में कितने लोगों को रोजगार दे दिया, कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नए लोगों के लिए वो प्रेरणा भी हैं, और बहुत से परिवारों के तो अन्नदाता आप कह सकते हैं, और जिसने देश के साथ साथ दुनिया में भी देश का नाम रोशन किया। और कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि दुनिया भर में अपना व्यापार फैला करके, तो ये हमारी सब लोगों की क्षति के साथ साथ देश की भी एक क्षति है। उनका योगदान अलग अलग क्षेत्रों में भी रहा, मीडिया जगत में भी रहा। बिल्कुल। तो उनके योगदान तो देश के निर्माण में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। बिल्कुल सही आपने कहा, मीडिया में भी, क्योंकि नेशनल चैनल खड़ा करने से लेकर के तमाम रीजनल चैनल्स जो है वो भी उन्होंने साकार किए एक बड़े स्तर पर, आज भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन सुनील सिंह जी, क्योंकि कल पार्थिव शरीर जो हमें जानकारी मिल रही है लखनऊ लाया जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हमें देखने को मिल सकती है वहां पर रिसीव करने के लिए, परिवार तक पहुंचाए जाने के लिए? अखिलेश यादव उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, ऐसी तैयारियों के बारे में आप कुछ बता पाएं? देखिए, अभी तो क्योंकि अभी ही जानकारी हुई है कि वो हमारे बीच नहीं रहे, और अभी तैयारियां क्या हैं अभी तो जल्दबाजी होगी कहने। लेकिन नेताजी के उनके बहुत मधुर रिश्ते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका व्यक्तिगत बहुत सम्मान करते रहे, इज्जत करते रहे। परिवार जैसे रिश्ते समाजवादी पार्टी से उनके रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके दुख की घड़ी में अंतिम संस्कार में सभी लोग शामिल होंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सुनील साजन जुड़ने के लिए। संजीव, अभी जो हम जिक्र भी कर रहे थे कि एक चीज शायद जो एक और अध्याय बहुत अच्छे से जुड़ना चाहिए था सहारा श्री के साथ, आयु अगर और लंबी होती, ईश्वर को और मंजूर होता, क्योंकि 78 के दौर से लेकर के लगातार हमने देखा किस तरीके से वो स्कूटर पर एक अपने दोस्त के साथ मिलकर के उन्होंने बिस्किट बेचना, नमकीन बेचना, इन कामों से शुरुआत की। वो जो फर्श से अर्श कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक का एक जो सफर होता है वो कैसे तय किया, उसके बाद एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, पूरे देश में सहारा इंडिया परिवार बना दिया। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, जो शायद वो जो उनका एक एंगल था या उनका व्यक्तित्व था वो आज के दौर के युवाओं को छू नहीं पाया। यह इस बात को मानना पड़ेगा। देखिए, अमूमन ये होता है कि व्यक्ति जब अपनी यात्रा की शुरुआत करता है तो उसमें जो इंडिविजुअल उसका अपना विकास होता है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन सुब्रत राय सहारा की जो फिलॉसफी थी उसमें उनकी कोशिश ये होती थी कि समुदाय, टीम को बनाया जाए, तो उसके बाद विकास और ज्यादा बेहतर अपना होता है। और शायद इसी ध्येय को साथ में रखते हुए उन्होंने अपना जो बड़ा टीम बनाया उसे परिवार का नाम दिया, और सहारा इंडिया परिवार एक कंपनी के तौर पर हुआ। और उनका ये कहना होता था कि जो हमारी कंपनी है वो हमारा परिवार है, और जाहिर है कि कोई
परिवार छोड़कर जा नहीं सकता है। और इसीलिए कई दफे ये बात कही जाती थी कि एक बार सहारा से गए तो दोबारा कोई वापस नहीं जाता, क्योंकि परिवार में आप छोड़कर वापस नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने फैमिली वैल्यूज को बहुत ज्यादा तरजीह दी थी और उसके आधार पर ही बिजनेस एम्पायर अपना खड़ा किया था। जो उन्होंने काम किया वो पायनियर वर्क था, शुरुआती काम था, जिसमें कि स्मॉल फाइनेंसेस, क्योंकि बैंक उनके पास उपलब्ध नहीं थे, वो अपने पैसे कहाँ जमा करें और कैसे फिर उस पर ब्याज पाए। ये स्थिति गरीब लोगों के पास ये सुविधा नहीं थी बैंकों की, और उस बात को महसूस करते हुए उन्होंने जो स्मॉल फाइनेंस और क्रेडिट स्कीम चलाई थी वो काफी सफल हुई और उस कारण से वो सफल होते चले गए। इसी काम के लिए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज भी बाद में मिला, लेकिन भारतीय कानूनों और उसके साथ उनकी जो खींचतान रसाकशी रही, उस कारण से उनकी कंपनी जहां तक पहुंच सकती थी शायद उसमें बाधा आई और व्यक्तिगत तौर पर वो फंस गए। लेकिन उसके अलावा ये भी कहना पड़ेगा कि उन्होंने न केवल स्मॉल फाइनेंस के क्षेत्र में बल्कि और भी कई क्षेत्र थे, जैसे कि मीडिया में, जैसे कि फिल्मों में, और याद करें खेल में सहारा ने कई सालों तक क्रिकेट को स्पॉन्सर किया और इसके अलावा हॉकी में भी उनका काफी इंटरेस्ट था। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारत पर्व मनाया करते थे और सबसे ज्यादा भारतीयता को पहचान देना और भारतीयता को सेलिब्रेट करना, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। लखनऊ में एक सहारा शहर है और सहारा शहर में आप पाएंगी कि वहां पर उन्होंने भारत माता की एक मूर्ति लगाई हुई थी और वो मानते थे कि सभी धर्मों से बड़ा राष्ट्र धर्म होता है और इस कारण से वो एक पहले एम्बेसडर के तौर पर थे। और जब उन्होंने लंदन में बड़े होटल्स खरीदे, अमेरिका में खरीदे, तो इस बात को ध्यान में रखकर कि कभी इन्हीं देशों की दास्तां हमें सहनी पड़ी थी और ऐसे व्यक्ति के तौर पर अपनी पहचान उन्होंने बनाई थी। जाहिर है कि उनके आज जाने में युग का अंत हुआ। जी बिल्कुल, ये करिश्मे से कम भी नहीं। और ये जानना चाहिए आज के युवाओं को कि साल 2004 में इंडियन रेलवेज के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर्स देने वाला ग्रुप था तो वो सहारा ग्रुप था। और यही कारण था, इन्हीं कारणों की वजह 2012 में जब इंडिया टुडे ने उनको जो 10 मोस्ट पावरफुल शख्सियत हैं देश के, उनमें शामिल किया था।